मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें अब कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। जी हां, केजरीवाल की न्यायिक हिरासत अब 23 अप्रैल तक के लिए राउजी वेन्यू कोर्ट ने बढ़ा दी है। आपको बता दें कि ईडी ने 14 दिनों तक न्यायिक हिरासत बढ़ाने की मांग की थी, लेकिन कोर्ट ने कहा कि चूंकि इस मामले में एक अन्य आरोपी की कविता की न्यायिक हिरासत 23 अप्रैल तक बढ़ाई गई है, जिसके चलते केजरीवाल की भी न्यायिक हिरासत 23 अप्रैल तक बढ़ा दी गई है। लोकसभा चुनाव की तैयारियों के सिलसिले में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज सोमवार को बिहार जा पहुंचे। इस दौरान उन्होंने औरंगाबाद में चुनावी जनसभा को संबोधित किया, जहां सीएम योगी ने लालू प्रसाद यादव पर चुटकी लेते हुए कहा कि आप संख्या बढ़ाइए, हम आपको आवाज देंगे। वैसे तो देश को सुरक्षा देना मोदी की गारंटी है और इसी के साथ ही सीएम योगी ने बिहार की जनता से 40 सीटों पर जीत दिलाने की अपील भी की है। महाराष्ट्र की उपराजधानी और संतरों का शहर कहे जाने वाले नागपुर के पड़ोस की सीट रामटेक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली ने आसपास के क्षेत्र की राजनीति को बेहद गर्मा दिया है। जानकारी के मुताबिक नागपुर में पहले चरण का मुकाबला केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के विकास कार्यों, कांग्रेस के उम्मीदवार और नागपुर पश्चिम सीट से विधायक विकास ठाकरे के बीच है। उत्तराखंड में चुनावी अभियान जोर शोर से जारी है और ऐसे में भाजपा के लिए पीएम नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी समेत कई कद्दावर नेता चुनाव प्रचार कर चुके हैं। तो वहीं कांग्रेस की तरफ से यूपी की महासचिव प्रियंका गांधी ने जनसभाएं की। इस बार लोकसभा चुनाव का परिदृश्य कुछ अलग नहीं है, लेकिन इतना अवश्य है कि अनुसूचित जाति और मुस्लिम मतदाताओं की बूथे हरिद्वार सीट पर बसपा मुकाबले का तीसरा कोण बनाने की कोशिश कर रही है। पंजाब की खंडूर साहिब लोकसभा सीट पर इस बार मुकाबला दिलचस्प हो सकता है, क्योंकि इस सीट से पूर्व केंद्रीय मंत्री हरसिमरन कौर बादल के चुनाव लड़ने की चर्चा चल रही है। लेकिन कांग्रेस में चल रही अंदरूनी फूट के डर से अभी तक पार्टी ने अपने प्रत्याशियों की घोषणा नहीं की है। माना जा रहा है कि कांग्रेस अभी 4-5 दिन प्रत्याशी की घोषणा नहीं करने वाली है। लोकसभा चुनाव की तैयारियों के बीच राजस्थान कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने एक बड़ा दावा किया है, जहां गोविंद सिंह ने भाजपा पर आरोप लगाते हुए कहा कि पुलवामा और शहीदों के नाम पर सत्ता में आई है, जिसने मतदाताओं को निराश किया है और यही कारण है कि भाजपा इस बार 200 सीट भी हासिल नहीं कर सकेगी। भारतीय किसान यूनियन यानी कि बीकेयू के किसान नेता नरेश टिकैत ने भाजपा पर जमकर निशाना साधा है। नरेश टिकैत ने कहा कि भारतीय किसान यूनियन ने 2014 लोकसभा चुनाव में खुलेआम भाजपा का समर्थन किया था, लेकिन सत्ता में आने के बाद से ही भाजपा पार्टी उनकी उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी। 13 महीने लंबे चले किसान आंदोलन में जान गंवाने वाले किसानों की शहादत को स्वीकार नहीं किया गया और ऐसे में अब भाजपा में तानाशाही की बू आती है। लोकसभा चुनाव के पहले चरण के तहत 19 अप्रैल को बिहार की 4 सीटें जमुई, गया, औरंगाबाद और नवादा पर मतदान होना है। इन चारों सीटों पर जहां राजग का मुकाबला महागठबंधन से होना है, जिसमें से सभी पर महागठबंधन के घटक दल राजद के प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। तो वहीं राजग के घटक दलों में भाजपा के 2 हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा और लोजपा के एक प्रत्याशी मैदान में हैं। लोकसभा चुनाव की तैयारियों के बीच गौतम बुद्ध नगर के नोएडा, दादरी और जेवर विधानसभा में बुजुर्ग और दिव्यांग मतदाता आज पोस्टल बैलेट से मतदान करेंगे। इसके साथ ही खुर्जा और सिकंदराबाद विधानसभा क्षेत्र में वोट देने से वंचित रहे बुजुर्ग और दिव्यांग मतदाता आज वोट डाल सकेंगे। खुर्जा और सिकंदराबाद में 13 और 15 अप्रैल और नोएडा, दादरी और जेवर में 15 और 16 अप्रैल की तिथि तय की गई है। हरियाणा कांग्रेस में सभी टिकटों का विवाद नहीं सुलझ पा रहा है। 3 लोकसभा सीट पर पेच फंस रहा है। कांग्रेस हाईकमान द्वारा बनाई गई उच्च स्तरीय कमेटी भी प्रत्याशियों पर सहमति नहीं बना पाई है। उधर बैठक में कमेटी के सदस्य कुमारी सैलजा और रणदीप सिंह सुरजेवाला नहीं पहुंचे। प्रभारी दीपक बाबरिया का कहना है कि सभी सीटों पर बात बन चुकी है।